दोस्तों, एक मरतबा फिर अफजल भट्ट विद फैक्ट्स का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि यूट्यूब पर जाकर आप ये प्रोग्राम देखें और बाकी प्रोग्राम भी देखें, और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम जिस गर्मा गर्म मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, वो पूरी दुनिया की नज़रें उसी पर लगी हुई है। आपको याद होगा कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी दी। यानी पहले ये था कि उनका टेन्योर 3 साल का था, अब वो टेन्योर जो है वो 5 साल का हो गया है। और उसके बाद 2 रोज़ बाद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए हैं, जिसमें सदर ट्रंप जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। 2-3 दिन से ये बहस जारी थी कि भाई अचानक आनन फानन इस बात की क्यों ज़रूरत पड़ी कि आपने ये तीनों सर्विसेज चीफ्स जो हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मंजूरी हासिल की। बहुत से लोग इस नतीजे पे नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को ये समझ आ गई होगी कि इसकी फौरी ज़रूरत क्यों थी। क्योंकि मोस्टली जो पॉलिटिकल लीडर हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका ये ख्याल था कि जब जो ही मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं इनके रिटायरमेंट की मुद्दत करीब आएगी और फिर उसी तरह जिस तरह बाजवा साहब की को एक्सटेंशन दी गई थी उनको दोबारा एक्सटेंशन दी जाएगी। ये मुद्दत मुलाजमत में तोसी वाला उनके जहन में कोई फार्मूला नहीं था। बहरहाल ये तो शायद दिमाग आज़म नज़ीर तारड़ हैं जो गुज़श्ता 2-3 साल से ऐसे ऐसे फार्मूले लेकर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब फुल फ्लज इनके ख़िलाफ़ खड़ी थी, बंदयाल साहब चाहते थे कि मैं इस गवर्नमेंट को घर भेजूँ, मैं इस पार्लियामेंट को घर भेजूँ, तो लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ ने कोई ऐसे ऐसे फार्मूले इस्तेमाल किए कि बंदयाल साहब तमाम तर इख्तियार रखने के बावजूद और तमाम तर ख्वाहिश के बावजूद जो है वो उस गवर्नमेंट को घर नहीं भेज सके थे। बहरहाल अब यह है कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। बहुत से लोग जो हैं वो शायद ये समझें कि भाईजान ये भट्ट साहब आप क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, इसका अमेरिकन इलेक्शन का जो है वो आर्मी चीफ की इस मुद्दत मुलाजमत से क्या तल्लुक़ है। मेरे भाई, मैं नहीं कहता। अब तो हर बंदा गली महल्ले कूचे में जाए तो बाजार जाके पूछ लें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में जी देखें जी आर्मी चीफ उस वक्त लगता ही नहीं है जब तक आर्मी अमेरिका से मंजूरी ना आए, बल्कि वो तो कहते हैं कि जर्नैल नहीं लगता। लेकिन मैं इस थ्योरी से इत्फाक नहीं करता, लेकिन ये ज़बान ज़द आम है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हम आज़ाद कौम हैं, हमको ग़ुलाम हैं कि भाई अमेरिका ने खा मौजूदा गवर्नमेंट थी, नेक्स्ट गवर्नमेंट हो, तो ये हमारा इंटरनल मामला है ना कि भाई पार्लियामेंट किसको आर्मी चीफ रखने की मुद्दत जो है वो 3 साल रखती है, क्या 5 साल रखती है। क्या हमने कभी अमेरिका से पूछा है, क्या हमने कभी इंडिया से पूछा है, कभी किसी और मुल्क से पूछा है कि भाई वो अपने जो भी रूल्स बनाना चाहें, आर्मी एक्ट में बनाना चाहें, सर्विसेज रूल्स बनाना चाहें तो बना लें, तो बन गया है। तो भाईजान ये बात इतनी सादा भी नहीं थी। आप जानते हैं कि जब आप मुकम्मल तौर पर इक़्तिसादी तौर पर तबाही के धाने पर मौजूद हो, आपके लिए डे टू डे मैटर चलाना मकसद हो, रोज़ाना ये प्रोपेगेंडा हो रहा हो कि आज आप डिफ़ाल्ट हुए कि कल डिफ़ाल्ट हुए, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उस बुरी सूरत हाल से बचा लिया है। यानी मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मरीज़ जो वेंटिलेटर पे हो, ये बताएं कि उससे कोई बात करके उससे कोई बात बनवाता है, उसको तो कहा जाता है, डॉक्टर से कहा जाता है, हेल्पर से कहा जाता है ये कर दो वो कर दो, वो बेसुध पड़ा होता है। तो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो जो मैं पहले आपको मैंने अर्ज़ किया कि कभी कहा जाता था कि आज डिफ़ाल्ट हुआ कल डिफ़ाल्ट हुआ, और आप इसको मुदाखलत कह लें, उसको मुज़ाकरात कह लें, आप सिर्फ IMF को ले लें, ये बताएं कि IMF की कोई बात हुकूमत टाल सकी है। ये इतने महकमे ख़त्म कर दो, इतनी वजारतें ख़त्म कर दो, इतने लोगों को नौकरियों से निकाल दो, इस चीज़ की कीमत इतनी बढ़ा दो, फलां पे टैक्स लगा दो। भाई आप IMF जो कि
प्रैक्टिकली अमेरिका का एक मुलाजम इदारा है, उसकी बात नहीं डाल सके, तो क्या अमेरिका अगर कोई मुतालबा लेकर आता है तो उसकी बात आप कैसे डालेंगे? चलो इसके बात को भी आप छोड़ दें, IMF को छोड़ दें, आप थोड़ा सा पाकिस्तान की हिस्ट्री को देख लें कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री कायद-ए-आज़म से शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ से शुरू करते हैं। जब कहा जाता है कि अगर कायद-ए-आज़म रशिया के दौरे पर चले जाते तो शायद पॉलिसी मुख्तलिफ होती, लेकिन वो मामला ना हो सका। उसके बाद जनरल अयूब खान के दौर से लेकर आ जाएं, पॉलिटिकल गवर्नमेंटों के दौर पे आ जाए। चलो जब 77 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक चली तो क्या कहा गया था? ज़रा उस वक्त के जो अखबार नवीस थे, जो पॉलिटिशियन थे, सोच लें। भुट्टो साहब क्या कहते थे? वो साहब कहते थे कि भाई ये PNA की तहरीक जो है वो अमेरिका चलवा रहा है, अमेरिका मेरी जान का पैसा है, क्योंकि मैंने इस मुल्क के लिए एटमी जो है वो प्रोग्राम शुरू किया था। तो सरेआम कहते थे। फिर आगे आ जाएं, जिस तरह जनरल ज़िया-उल-हक का और जिस तरह डॉलरों की बरसात हुई, फिर अफगान इशू आ गया, रशिया का मामला आ गया, और फिर 85 में गैर जमाती इलेक्शन के बाद जब 88 का इलेक्शन हुआ, बीबी शहीद आई, फिर नवाज शरीफ, फिर बीबी। तो उन सारे मामलात में आप अगर थोड़ा सा अगर रिमाइंड करें तो आपको दो इम्पोर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म भी नज़र आएंगे कि एक का नाम था मोइन कुरैशी और दूसरे का नाम था शौकत अजीज़ साहब। ये दोनों कहाँ से आए थे? दोनों का को पाकिस्तान के साथ तल्लक बता दें, दोनों का बता दें कि क्या उनको नामजद पीपल्स पार्टी ने किया था, क्या फौज ने किया था, इस्टेब्लिशमेंट ने किया था, नून लीग ने किया था, जमात इस्लामी ने किया था, JUI ने किया था, किसने किया था? आप इसको मुज़ाकरात कहें, मुदाखलत कहें, जो मर्जी करें। जब आप क्राइसिस में होते हैं, कोई मूवमेंट चला रहे होते हैं, तो फिर दोस्त ममालिक आते हैं दरमियान में, वो गारंटर बनते हैं। आप दोनों दफ़ा जब मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ और बीबी शहीद को निकाला था, वो कैसे आए? उस वक्त भी दोस्त ममालिक के दरमियान में आए। जब अभी मियाँ नवाज शरीफ आए, वो भी आपको पता है कि कैसे आए, उस वक्त भी दरमियान में गारंटर थे, तो तब आए। तो इसलिए वो आप उसको मुदाखलत कहें, कुछ कहें, तो अमेरिका इन सारे मामला से ला ताल्लुक नहीं रहता। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से कबल जो रातों रात ये बिल मंजूर करवाया गया, कोई असम्बली मेंबर मुल्क से बाहर था, कोई अंदर था, कोई किसी जगह गया हुआ था, उसको बुलाया गया, और जिस तरह PTI को मैनेज किया गया, क्या बात है कि मुझे कोई तो कर सकता था कि इस तरह मैनेजमेंट होगी कि कौमी असम्बली और सेनेट में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा, एक तकरीर नहीं होगी, एक नारा नहीं लगेगा, और ये सारा काम जो है उन्हें तौसीह दे दी जाएगी। तो बहरहाल इन सारे अगर मामलात को देखकर भी आपको अंदाज़ा नहीं आता कि बातचीत होती है। आप इसे मुज़ाकरात कह लें, दोस्ताना मशवरा कह लें, मुदाखलत कह लें। आपको अभिनंदन की रिहाई का वाक़या भी याद होगा, उसमें दोस्त ममालिक ने क्या रोल प्ले किया था, बहुत से बाखबर लोग जानते हैं। चलो उस पर के नहीं जाना, तो रेमंड डेविस की रिहाई का मामला तो आप सुन लें, उसको तो पाकिस्तान की अदालतों ने रिहा किया था। और पता कर लें कि जब उस वक़्त अदालत में आर्गूमेंट हो रहे थे, कौन से बड़े लोग जो हैं वो टेलीफोन पर आगे जो है वो बातचीत बता रहे थे कि रेमंड डेविस के मामले में क्या फ़ैसला हुआ है। ये भी नहीं तो यही देख लें कि उनको जिनको खून बहा दिया गया, उनके पैसे उनके घर में किसने दिए थे, कौन देकर आया था, कैसे देकर आया था। तो इसलिए खुदारा जब हम पाकिस्तान के मामले में बात करते हैं तो ठीक है, हम आज़ाद कौम हैं, हमें आज़ाद रहना चाहिए, हमारे मामलात में किसी को मुदाखलत का कोई हक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कम से कम वो तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं कि हम कोई गुलाम हैं, हम किसी को इजाज़त दें। अब आइए उसी बात के, चलो मेरी बात छोड़ दें, डोनाल्ड लूक पे आ जाएं। खान साहब सैफर लहरा लहरा के कहते रहे ये मुदाखलत हुई है। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप के बारे में आपको पता होगा ना कि वो हैं कारोबारी बंदे, और अजीबोगरीब कारोबारी है कि वो जो बात करता है फिर अटक जाता है। आपको ज़रा सऊदीया के साथ
जो मामलात हुए उनके देख लें कि सऊदीया को क्या कुछ पे करना पड़ा। तो इसलिए अगर फ़र्ज़ किया आज ये काम ना हुआ होता, ये मुद्दत मुलाजमे में तोसी ना होती, तो आज अमेरिकन सफारतखाना अगर हरकत में आता और गवर्नमेंट कोशिश करती कि भाई आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है, तो फिर डेफिनेटली ये बात की जाती कि भाई नया आर्मी चीफ कौन होगा, कौन कौन लोग लॉबिंग करते, और फिर कहा जाता, कभी कोई बहाने से रोका जाता, किसी बहाने से रोका जाता कि भाई आपने ये काम नहीं करना, अदरवाइज IMF फलां काम कर देगा, वर्ल्ड बैंक ये काम कर देगा, खुद ना भी करना हुआ सऊदीया से कह दिया जाएगा, अब UAE से कह दिया जाएगा, तुर्की से कह दिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान को रोको, ये काम करने से ये काम नहीं करना। ये माजी में होता रहा है, कोई आपको पता था या नहीं था, जो कोई माने ना माने ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने और ये काम करके, ये तोसी दे के अपनी और इस्टेब्लिशमेंट की जो बारगेनिंग पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली है। अब ज़ाहिर है कि अगर इमरान खान साहब के हवाले से, रिलीफ के हवाले से बात होनी है तो बातचीत होगी, डेफिनेटली होगी। तो कम से कम उनको तो ये पता होगा कि जिनसे बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान का आइन उन्हें 2028 तक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को तोसी दे चुका है। ये पार्लियामेंट जो है इसकी मुद्दत मुलाजमत भी उस वक्त तक है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो कम से कम खान साहब से बात करते हुए कोई हुक्मनामा नहीं आएगा, शहबाज शरीफ से बात करते हुए, खान साहब की बात करते हुए फिर बातचीत की जाएगी, अरेंजमेंट किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि आलमी ताकतें जहाँ कहीं भी जाती हैं, वो जब बातचीत करती हैं तो दो चीज़ें होती हैं कि जिस मुल्क में बातचीत की जा रही है, क्या उसको खाना जंगी का अड्डा बनाना है या वहाँ दोस्ती का पैगाम देकर उस मामले को हल करना है। तो मुझे यकीन है कि अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरह अमेरिका वहाँ से निकला और वहाँ एक नई खाना जंगी शुरू हुई, वो हुकूमत जो थी, जो अमेरिका की अलाई रही, वो भाग गई और तालिबान आ गए और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आ गए। इस तरह का किरदार कोई अमेरिका अब यहाँ नहीं करेगा, क्योंकि ठीक है खान साहब के साथ कोई बातचीत को मददी हो सकती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमतें जो स्टेट है, ये 60 साल से लाई हैं अमेरिका की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उनको उठा कर कहें कि हुक्म दें, हुक्म तो वैसे भी नहीं मानेंगे। ये मुझे लगता है कि रजिस्ट तो माड़ा मोटा करेंगे कि भाई पाकिस्तान की अदालतें हैं, कहा जाएगा ये मुकदमात हैं, ये सब कुछ है, तो इसको हम किस तरह लेकर आगे बढ़े। तो इसलिए मेरा ये ख़बर है, मेरा ये मानना है कि जो 3 दिन से तज्ज़िया हो रहा था कि ये बताएं कि जल्दी क्या थी भाई हुकूमत को, ये बताएं कि रातों रात ये काम क्यों किया गया, ये बताएं कि अभी तो साल पड़ा था आर्मी चीफ के टेन्योर में। आपको पता है कि आर्मी चीफ के टेन्योर में साल तो पड़ा था, लेकिन जब 4-5 महीने गुजर जाते, 6 महीने रह जाते हैं, तो फिर ऐसी अंधेरियाँ चलती हैं, ऐसी लॉबिंग होती है कि बाद कात हुकूमत भी बेबस हो जाती है। तो इसलिए अगर उनके नुक्ता नज़र को देखा जाए तो उन्होंने अपनी बारगेनिंग पोजीशन मजबूत करके, आज ट्रंप साहब की हुकूमत आ जाती है, उनके किसी एडवाइज़र ने बात करनी है, वो बात करेगा, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट से करनी है तो उसे पता होगा कि नहीं यार ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 3 साल 3.5 साल के लिए भी है। ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कोई 4 माह बाद जो है वो तब्दील हो जाना है, इसलिए इनके साथ इतनी बात की जाए जो 4 माह तक रेलिवेंट हो, उसके बाद की जो बात है वो नए आने वाले किसी भी चीफ से की जाएगी। तो अब तो उन्हें पता है कि शॉर्ट टर्म को पॉलिसी बनानी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, तो इसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बननी है। तो ये थी वो सूरत हाल जिसकी वजह से जो है वो रातों रात या अचानक ये सारा काम करना पड़ा। इसके साथ साथ दोस्तों, इस खित्ते में अमेरिका और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का जो अच्छा काम था कि जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट होते हुए उस वक़्त के भारतीय वज़ीर आज़म से ये कहा कि मैं सालसी कराना चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, खान साहब से भी ये कहा। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ट्रंप साहब ने ये कहा था, शायद
बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये साजिश थी कि इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को जो कुछ मकबूजा कश्मीर में किया, कश्मीरियों की शनाख्त छीनी, उनका परचम छीना और सब कुछ ले गया। उनका ख्याल ये था कि प्राइम मिनिस्टर को भी पता था पाकिस्तान के, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पता था, और ये सब कुछ ट्रंप साहब की मर्ज़ी से हुआ था। अब एक अच्छा मौका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इस खित्ते के लोगों के लिए, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सीधे सीधे भारतीय वज़ीर आज़म से बात करें कि भाई मैंने एक फार्मूला दिया था कि बातचीत कराना चाहता हूँ ताकि यहाँ जो आबादी है बर्रे सगीर की, जनूबी एशिया की, ये तरक्की कर सके, यहाँ जंग के बादल जो है वो टल सके, दोनों एटमी ताकतें हैं, आमना सामना ना हो, और इस खित्ते से गुर्बत का खात्मा हो। और आपने मेरी बात सुनने के बाद जाकर 19 अगस्त को सब कुछ उल्टा के रख दिया। तो इसलिए अभी मकबूजा कश्मीर की असम्बली नई जो मार्च वजूद में आई है, हम उनके इलेक्शन को मानते नहीं हैं, लेकिन उस असम्बली ने भी आते ही पहले यही करारदाद मंजूर किया कि हमारी जो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन है वो अब बहाल की जाए। तो उस वक्त भी ट्रंप ने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा करते हुए कहा था, क्योंकि इंडिया कभी किसी हुक्मरान से ये तो नहीं रखता कि वो ये कहे कि मैं साल से कराना चाहता हूँ। वो तो कहते हैं ना कि कश्मीर का मामला मेरा इंटरनल इशू है, तो वो उसको इंटरनेशनल इशू कहता नहीं है। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस वक्त ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं कश्मीर के मामले पे साल से कराना चाहता हूँ, मुझे यकीन है कि उनको ये वादा याद दिलाया जाएगा, उनकी ये तकरीर याद दिलाई जाएगी, और पाकिस्तान के किसी भी डेलीगेशन की उनके साथ किसी प्लेटफॉर्म पर बात हो तो उनको ज़रूर याद कराए। मैं पीटीआई के अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि आप खान साहब के हक़ में कंपेन ज़रूर करें, लेकिन एक कंपेन ये भी कर लें, जो अमेरिका में रहने वाले हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, जब ट्रंप साहब को मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू करें तो साथ उन्हें ये भी याद कराएं कि ट्रंप साहब, आपने कश्मीरियों से वादा किया था कि आपका मसला हल करने के लिए मैं दोनों ममालिक को टेबल के साथ बिठाऊंगा। अब वो मजलूम आपकी तरफ देख रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अफजल बट विद फैक्ट यूट्यूब पर जाकर देखें और अपने फीडबैक से आगाह करें, और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप हमारा हर प्रोग्राम देख सकें। इजाज़त दें।